नो सर। ओके, सो लास्ट क्लास तक हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंप्लीट करके आपका ये मोशन इन वर्टिकल सर्कल स्टार्ट कर दिया था। मुझे बताओगे जरा सा कि मोशन इन वर्टिकल सर्कल इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? जनरल डिस्कशन है, मैं सबसे नॉन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म कैसे? आप अगर मैं आपसे कहता हूँ ओके प्रूव करो दैट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आप कैसे प्रूव करोगे? कैसे प्रूव करोगे आप दैट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? अरे मतलब आपने जो कैलकुलेशंस करी हैं उन कैलकुलेशन से शो कर सकते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है? So because speed will change. स्पीड इज राइट है, पॉइंट पर स्पीड अलग है, मिड पॉइंट पर स्पीड कुछ और थी, हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड कुछ और है, लोवेस्ट पॉइंट पर स्पीड कुछ और है, अलग अलग पॉइंट पर स्पीड अलग है। गुड, दैट्स व्हाई दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब कुछ क्वेश्चंस देखो, एक क्वेश्चंस करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट वर्क एनर्जी इन पार्ट टुडे। So let's do this first numerical. भाई एक सिंगल मैं आपको न्यूमेरिकल दे रहा हूं, वो इस टॉपिक के ज्यादातर पार्ट्स को कवर कर जाएगा। एक सिंगल न्यूमेरिकल ये बहुत सारी चीजें कवर करेगा। और उसके बाद फिर एक कंडीशन और डिस्कस करेंगे, लीविंग द लूप, कि ये लूप लीव कर कब सकता है। लेकिन उससे पहले कुछ न्यूमेरिकल्स करिएगा। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम कुछ होमवर्क कहा था आपसे, कुछ क्वेश्चंस करने के लिए कहा था, करा था आप लोगों ने? यस सर, सर बट उसका हुए नहीं। क्वेश्चन टू समझ नहीं आया, मतलब उसमें पूछा गया था वो। हो गए सारे? सर सारे नहीं हुए सर, क्वेश्चन टू नहीं सर हुआ। कौन सा ट्राई वाला जो क्वेश्चन आपने नंबर? दिए थे वो ट्राई तो किए, लेकिन समझ आए नहीं, थोड़े थोड़े। ओके, सर मेरे को समझ बस आए नहीं। क्वेश्चन टू समझ नहीं आया, मतलब मैं उस पे एक पार्ट पे आगे अटक गया, उसके बाद समझ नहीं आया आगे करना क्या है। ओके, चलिए कुछ वर्टिकल मोशन के कुछ क्वेश्चंस आपको करा देते हैं, फिर उसके बाद वही डिस्कस कर लेंगे। देखो, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये, जैसे क्वेश्चन दिया, बॉब ऑफ मास कैपिटल एम a bob of mass capital M
is suspended by a massless rigid rod of length capital L. The horizontal velocity at position A is V, which is just sufficient to make it reach the point B. The angle theta at which the speed of is half of that A satisfies A part. मानसी कल से आपको टाइमिंग्स मिल जाएंगी, बस टाइमिंग सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। 1 minute. Theta is greater than 3 pi by 4, less than pi. इतना सॉल्व कीजिए, मैं करता हूं, इसे सॉल्व करिए। कीजिए। अभी 2-3 क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व करोगे, फिर मैं कुछ करूंगा। अब रॉड का यूज कर रहे हैं वर्टिकल सर्कल में, देखिए ये है आपका सर्कुलर ट्रैक, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ये पॉइंट ए है, ये वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल v, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है v, और ये है पॉइंट b। इस ए पॉइंट पर वेलोसिटी दी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लिखवाया था हर जगह कि अगर रॉड होगी तो लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 4r। तो ये जो आपको एक्चुअल में v दिया है ना, दिस इज √4, r इज लेंथ ऑफ द रॉड, 4lg है ये। चलिए शुरू हो जाइए। अब तो इजी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है, सॉल्व कर देना।
यस, आया कुछ आंसर कीजिएगा। कुछ नहीं आया किसी का भी, साथ में सॉल्व करेंगे। हाँ जी मानसी, क्या कहती हैं आप, ट्राई कर रही हैं? सर ट्राई। अनवी, यशिका, से ट्राई कर रही हूँ। 2 मिनट और करिए, फिर साथ में करते हैं। चलिए 4:15 हो रहे हैं, 2 मिनट और वेट करते हैं, 2 मिनट के बाद फिर हम स्टार्ट कर देंगे। दो मिनट और मैं सॉल्व करना शुरू करूँ। चलो भाई, टाइम होगा। कुछ आंसर एक बच्चे का तो कुछ लग रहा है कुछ आया। साले ये बस लास्ट लास्ट टॉपिक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लास्ट न्यूमेरिकल है। अरे भाई देखो, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। चलो मानसी का भी आ गया, नहीं मानसी ठीक नहीं आ रहा। चलो इट्स गुड, आपने ट्राई किया। आप सुनिए जरा, पर आपको वो आपसे ये पूछ रहा है कि बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी वो ए की हाफ है, बी पर वेलोसिटी कितनी होगी। तो पहले जो गिवन डेटा है ना वो लिख लेते हैं। ए पर वेलोसिटी है जिसे वी कहते हैं, और आप जानते हो वी होता है √4GL, सर्कल कंप्लीट करने के लिए। सर्कल कंप्लीट करने के लिए वेलोसिटी, बी पर जो वेलोसिटी है वो कह रहा है वो हाफ है, तो इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इट्स 2√GL। ये वेलोसिटी हाफ हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2√GL/2, कैंसिल हो गया। सो ये आ गया √GL। ए और बी दोनों पॉइंट्स पर वेलोसिटी आ गई। जब आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तो टोटल लेंथ एल है, ये जो जाएगा दैट्स एल कॉस थीटा। ये जो इतना पोर्शन बचेगा ना, ये जो हाइट है, दिस हाइट विल बी एल माइनस एल कॉस थीटा। दोबारा देख लो, देखो राइट एंगल ट्राइंगल है इतना, इस राइट एंगल ट्राइंगल में इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं। देखिए,
तो यहाँ होगा क्या, आपके पास ए और बी पॉइंट पर आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है। ये जो हाइट है दैट हाइट इज एल माइनस एल कॉस थीटा। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने के लिए आप ए और बी पॉइंट पर ऐसे लिख सकते हो, काइनेटिक सर एनर्जी ये एट ए। हाइट एल माइनस एल कॉस थीटा कैसे हुई? हाँ देखो, अगर मैं ये पॉइंट टू ओ और इसको लूं लेट्स से ए, ओ ए एल, ओ ए इज इक्वल टू एल, ये पूरी लेंथ ऑफ द रॉड है। ओ से लेकर ये वाला जो पॉइंट है इसे मैं सी कहता हूं। ये जो ओ सी है दैट्स एल कॉस थीटा, ओ सी एल कॉस थीटा होगा। तो ये जो बच गया ये कितना बचा, एल माइनस एल कॉस थीटा। बताइए, आया आप समझ में? जो बचा हुआ है दैट्स एल माइनस एल कॉस थीटा। टोटल एल है, ये ओ से लेकर सी तक एल कॉस थीटा, तो ये जो हाइट होगी एल माइनस एल कॉस थीटा। तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऐसे लगाओ, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। सो ए पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट्स हाफ एम। देखो ए पर वेलोसिटी गिवन है, ए पर जो वेलोसिटी गिवन है वो हमने लिखा था। ए पर वेलोसिटी है रूट ओवर 2gl, बी पर वेलोसिटी होगी रूट ओवर gl। सो आप ऐसे लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए is kinetic energy at B plus potential energy at A पर जो kinetic energy है that's half into M into A पर velocity का स्क्वायर 2 into root GL का स्क्वायर। A तो देखो आप सारी हाइट A से मेजर कर रहे हैं, इट्स लोवेस्ट पॉइंट, सो पोटेंशियल एनर्जी वुड बी 0। B पर काइनेटिक एनर्जी है हाफ M VB स्क्वायर which is root over GL का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी विच इज एम जी। बी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाइट एच की इक्वल विच इज एल माइनस एल कॉस। सो ये आ गया हाफ इंटू एम इंटू 4gl विच इज हाफ इंटू एम इंटू gl प्लस mgl माइनस mgl कॉस थीटा। अब इस पूरे को सॉल्व कर कर किसी तरह से ये थीटा कैलकुलेट कर। तो देखो जब आप ये थीटा कैलकुलेट करोगे ये और ये कैंसिल हो गया, m पूरी इक्वेशन में दोनों साइड से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2gl इज gl बाई 2 प्लस gl माइनस gl कॉस थीटा। तो इसे यहां सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, gl प्लस हाफ gl विल बी 1.5 gl, यहां सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बचेगा 0.5 gl इज इक्वल टू माइनस ऑफ gl cos थीटा। सो देखिए gl से gl कैंसिल हो गया, cos थीटा आ गया, इट्स माइनस 0.5 मीन्स आपका cos थीटा आ गया, इट्स माइनस हाफ। सो cos थीटा माइनस हाफ होने का मतलब है कि आपका जो थीटा होगा दैट इज 120 डिग्री। 120 डिग्री को जब आप पाई में कन्वर्ट करोगे तो ये 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। तो ये आपके थीटा की वैल्यू। अब आपको डिसाइड करना है जो 4 ऑप्शंस दिए थे उसमें से क्या होगा। 3 पाई बाय 2, सॉरी यार ये एक सेकेंड, 3 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 3 कितना होगा, 360 बाय 3 120। अच्छा तो ये थोड़ा सा इशू है, प्लीज इसको ठीक कर लेना, ये 3 पाई बाय। सो आपका जो भी एंगल होगा ये 2 पाई बाय 3 एट मोस्ट आएगा। तो ये काम तभी हो सकता है जब ये वाली कंडीशन, देखिए थीटा पाई बाय 4 तो आया नहीं, पाई बाय 4 और पाई बाय 2 के बीच में होगा नहीं। आपने यहाँ जो वेलोसिटी दी है दैट्स रूट ओवर 4lg, तो ऑब्वियसली इसको तो क्रॉस कर जाएगा, मिड पॉइंट को तो क्रॉस कर जाएगा।
मिड पॉइंट के लिए रूट 4LG पर तो इसे क्रॉस कर जाएगा, यहां जाकर कहीं पर ये वेलोसिटी मिलेगी। सो आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन जो आएगा दैट्स ये सही है। सॉरी, ये 3π/2 था, 3π/4। सो ज्यादा कई जगह आपको क्वेश्चंस में जो रिजल्ट हमने लास्ट क्लास में डिराइव करे थे वो रिजल्ट आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है, बट इन सम केसेस वो रिजल्ट डिराइव नहीं करेगा, वो आपसे डेरिवेशंस के अंदर मॉडिफिकेशन कराएगा। इसीलिए मैंने कहा था उसकी डेरिवेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसे लिख लीजिए।